तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एनपी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, पिछली हमने दो वीडियोस अपलोड की हैं जिसमें हमने गरीबी का ट्रिकल डाउन सिद्धांत और टैक्स को देखा है कि होता क्या है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती क्या है, अर्थात कंपनी कितने प्रकार की होती है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कंपनी कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती है। तो देखिए, कंपनी जो होती है वो मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दूसरी पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब इन दोनों को देखते हैं कि ये एक एक करके कि ये होते क्या हैं। पहला आता है इसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो देखिए, इसमें दिया गया है, यदि कोई कंपनी कंपनी अधिनियम 1956 ऑब्लिक 2013 में पंजीकृत है। अब यहाँ पे हमने दो ईयर क्यों लिखे हैं ये भी जान लेते हैं। पहला जो कंपनी अधिनियम था वो 1956 का था, जो अभी वर्तमान में लागू नहीं है। और जो अभी कंपनी अधिनियम 2013 है, इसी में कुछ संशोधन करके नया एक्ट लाया गया जो अभी वर्तमान में लागू है, 2013 वाला। तो मान चलिए 1956 में जब कंपनी एक्ट आया, उसके बाद भी बहुत सारी कंपनियां बनी होंगी ना, जो वर्तमान में भी अभी प्राइवेट कंपनी के तरह ही होंगी। तो इसीलिए यहाँ पे हमने इसको डिफाइन करने के लिए दोनों वर्ड यूज किया है, कंपनी अधिनियम 1956 और कंपनी अधिनियम 2013। अब अभी जो अगर किसी को भी अपनी प्राइवेट कंपनी एस्टेब्लिश करनी है तो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत लागू करेगा, क्योंकि ये जो एक्ट है वो अभी वर्तमान में लागू नहीं है। तो ये देखते हैं आगे है क्या ये। यदि कोई कंपनी कंपनी अधिनियम 1956 या 2013 में पंजीकृत है, मतलब रजिस्टर्ड है, तो वो जो कंपनी होती है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहलाती है। अर्थात किसी भी कंपनी का अगर बस रजिस्ट्रेशन हो गया इस एक्ट के तहत, तो वो कंपनी जो होगी वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहलाएगी। अब आइए इसमें आगे देखते हैं और कुछ इसके मेन पॉइंट्स। हाँ, तो यहाँ पे है, देखिए, यह कंपनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं होती है। तो ये जो इसका है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो तो रजिस्टर सारी कंपनियां होंगी, प्राइवेट भी होंगी और पब्लिक भी होंगी, जो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर होंगी। लेकिन इसका सबसे मेन ये जो एक पॉइंट है वो ये होता है कि ये शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं होती, मतलब लिस्टेड नहीं होती हैं। तो अगर ये शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं है तो वो अपने शेयर जारी करके मतलब पूंजी प्राप्त नहीं कर सकती हैं, वो अपने शेयर की खरीद बिक्री नहीं कर सकती है शेयर बाजार में। और इसमें जो अर्थात इसमें एक छोटे से समूह के शेयर धारकों का निजी तौर पर स्वामित्व होता है। मतलब ये कुछ लोगों का समूह होता है जो इसमें निजी तौर पर इसके शेयर धारक होते हैं और उनका निजी तौर पर स्वामित्व होता है इस पे। तो ये होती है प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और इसके जो सदस्यों को देख लेते हैं कि इसमें कितने सदस्य होते हैं। देखिए, कोई भी अगर आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर एस्टेब्लिश करनी है तो उसमें कम से कम आपको 2 मेंबर चाहिए। 2 मेंबर होना अनिवार्य है, आप अकेले नहीं कर सकते हैं। और इसमें जो दूसरा होता है, मैक्सिमम मतलब कितने मेंबर हो सकते हैं, वो 200 हो सकते हैं। 200 से आप एक अधिक नहीं कर सकते हैं। अर्थात इसमें जो मैक्सिमम मेंबर होंगे वो 200 ही होंगे। और यहाँ पे है निदेशक, मतलब इसमें जो डायरेक्टर होंगे वो कितने होंगे। ये देखिए, यहाँ पे कम से कम 2 डायरेक्टर होते हैं, मतलब आपको 2 डायरेक्टर भी रखना इसमें कंपलसरी होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि जो मतलब इसका ये मेंबर है वो डायरेक्टर नहीं हो सकता है, वो मेंबर भी डायरेक्टर हो सकता है। अगर वो कोई कंपनी चाहे वो कम से कम 2 मेंबर भी रख सकती है और वही 2 मेंबर यहाँ पे डायरेक्टर का भी काम कर सकते हैं। और इसमें जो डायरेक्टर होंगे वो मैक्सिमम 15 होंगे। और ये कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत बताया गया है कि इसमें किसी भी मतलब प्राइवेट कंपनी के जो निदेशक होंगे उनकी संख्या मैक्सिमम 15 हो सकती है। तो ये होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आइए देखते हैं नेक्स्ट, पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है। तो ये देखिए, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये देखिए, तो देखते हैं इसमें यह कंपनी कंपनी अधिनियम 1956 2013, आप लोग ये समझ गए होंगे कि 1956 और 2013 यहाँ पे है क्या। तो यह कंपनी जो होती है वो कंपनी अधिनियम 1956 या 2013 में पंजीकृत होती है। तो अगर कोई बस इतना जानता है कि वो पंजीकृत होती है तो ये दोनों कंपनियां होती हैं उसमें पंजीकृत। तो आप ये पॉइंट मतलब बस एक ध्यान रखने के लिए याद कर सकते हैं मतलब। और उसके बाद से सबसे मेन पॉइंट होता है इसका, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, कि यह शेयर बाजार में सूचीबद्ध होती है। मतलब जो ये शेयर मार्केट में होती है, जो ये कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, वो शेयर बाजार में मतलब लिस्टेड होती है। अर्थात ये अपने शेयर की खरीद बिक्री शेयर बाजार में कर सकती है और वो मतलब पूंजी का जो जरूरत होता है, इसको नीड होता है, उसको शेयर बाजार में अपने शेयर को बेच के पूरा कर सकती है। यहाँ पे यही नेक्स्ट पॉइंट है, यह कंपनी शेयर बाजार से शेयरों को बेचकर, जो इसके शेयर हैं कंपनी के, उनको बेचकर पब्लिक से पूंजी प्राप्त कर सकती है। मतलब जो अपना वो डेली यूज के लिए जो भी उसकी कैपिटल की नीड है वो इसको
प्राप्त कर सकती है। तो ये होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और इसके अगर सदस्यों की संख्या की बात करें तो इसमें कम से कम जो होंगे वो 7 सदस्य होंगे, मतलब 7 जो होंगे इसके शेयर धारक होंगे। और इसमें जो मैक्सिमम मेंबर होंगे, अधिकतम, इसकी कोई सीमा तय नहीं है, कितने भी मेंबर इसकी जो ये सदस्यता है वो ले सकते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक से वो पूंजी प्राप्त कर रही है। अब ये यहाँ पे जरूरी थोड़ा है कि वो कितने पब्लिक उसमें अपना इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं, इसीलिए इसका जो मैक्सिमम नंबर है मेंबर्स का वो डिफाइन नहीं किया गया है कंपनी एक्ट 2013 के तहत। तो इसकी कोई सीमा नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसमें डायरेक्टर कितने होते हैं। ये देखिए, इसमें कम से कम जो डायरेक्टर होते हैं वो 3 होते हैं, अर्थात जो इसमें डायरेक्टर्स की संख्या होती है वो कम से कम 3 होनी चाहिए, मिनिमम 3। और इसमें जो मैक्सिमम डायरेक्टर होते हैं वो 15 हो सकते हैं। और अगर किसी कंपनी को इससे 15 से ज़्यादा डायरेक्टर्स की नीड है तो उसके लिए विशेष प्रस्ताव पारित करके और अपनी डायरेक्टर्स की संख्या को इंक्रीज कर सकती है। ये कुछ वेबसाइट के थ्रू मतलब पता चला है। तो फिर ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने देखा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है। तो आइए इसमें एक और आप सबके लिए इन्फॉर्मेशन है, उसको भी देखते हैं। हाँ, तो देखिए, ये हमारा लर्न विद चंदन एप्लीकेशन भी है और इसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी चलता है, जहाँ पे बिहार दरोगा जो इस बार होने वाला एग्जाम, उसके लिए डेली टेस्ट सीरीज विद डिस्कशन क्लास का आयोजन किया जा रहा है, जो 18 जुलाई 2025 से शाम 7 से 9 बजे तक लाइव होगा एप्लीकेशन पे, जिसका लाइव और रिकॉर्डेड एक्सेस आपको एप्लीकेशन पे दिया जाएगा। और यह बैच ऑनलाइन एप्लीकेशन पर ही बस चलेगा, बाकी यूट्यूब पर इसका डिस्कशन क्लास चलेगा। और इसमें इतने सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं जो बिहार दरोगा में पूछे जाते हैं उन सब से रिलेटेड 100 सेट का प्रैक्टिस कराया जाएगा, जिसमें 10,000 से प्लस क्वेश्चन रहेंगे, जिसका डिस्कशन भी आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जो भी छात्र इस मतलब बिहार दरोगा की परीक्षा में शामिल होंगे अगली बार, वो इस बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।